भव के अंश से रामानुजाचार्य की उत्पत्ति कथा। शिव ने कहा, आपकी बात अनुचित प्रतीत होती है, क्योंकि हमसे ज्येष्ठ ज्योति से उत्पन्न 10 रुद्र अभी अविवाहित हैं। मैं उन सबसे छोटा भव नामक रुद्र हूँ। मैं उनके विवाह से पूर्व ही कैसे विवाह कर सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि वे साक्षात अव्यक्त रूपा परा अम्बा हैं। उनसे संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड परिव्याप्त है। योगीश्वर, मैं मार्त रूपा भगवती का वरण कैसे कर सकता हूँ? अतः आप लोगों के कल्याण के लिए मैं अपनी शक्ति आप लोगों को देता हूँ। वह आप लोगों की कामना पूर्ण करेगी। अनंतर भगवान शंकर अपनी शक्ति अग्नि को समर्पित कर स्वयं पुनः समाधिस्थ हो गए। वही के साथ इंद्रादि देवगणों ने सत्यलोक में आकर ब्रह्मा को संपूर्ण वृत्तांत सूचित किया। पुनः देवताओं के समुद्योग तथा गिरजा की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती को पाणी ग्रहण करने का वर प्रदान किया। इस पर भगवती पार्वती ने नमस्कार कर कहा, देव, मैं माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने वाली हूँ। अतः विवाह के लिए उनकी अनुमति चाहिए। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाकर सबकी सम्मति से हिमवान के पास संदेश भेजा और विधि पूर्वक विवाह भी संपन्न हो गया। उस विवाह में बरातियों की सेवा के लिए पार्वती ने अपनी तप सिद्धि से रिद्धि सिद्धि को उत्पन्न कर यथा विधि सेवा सत्कार कर सबको संतुष्ट किया। यह देखकर ब्रह्मादि देवगण आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति तथा दैत्यों से रक्षा की प्रार्थना भी की। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश चले आए और 1000 वर्षों तक आनंद में निमग्न रहे। काम प्रद्युम्न की धृष्टता देखकर भगवान शंकर ने उसे भस्म कर अनंग रूप में कर दिया। उसकी पत्नी रति की प्रार्थना पर भगवान ने कहा, तुम प्राणियों के हृदय में निवास करोगी। यह स्वारोचिष मनवंतर है। व्यवस्थित मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। बाद में कुमार स्वामी स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को शांत एवं प्रसन्न किया तथा संपूर्ण संसार के साथ स्वर्ग को सुस्थिर कर दिया। सूत जी ने कहा, मुनि, देवगुरु बृहस्पति से यह सुनकर भगवान भव ने अपने मुख से अपने उत्तम अंश को उत्पन्न कर गोदावरी के किनारे आचार्य शर्मा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। वे आचार्य रामानुज के नाम से विख्यात हुए और राम शर्मा के अनुज हुए।